आदिवासी कॉलम लाना होगा, लाना होगा। भारत सरकार होश में आओ, भारत सरकार होश में आओ, नारा है भारत देश हमारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जो आदिवासी की बात करेगा कोई देश का नाश करेगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर हीरा मीना है और मैं राजस्थान से आई हूँ और मैं मीना ट्राइबल हूँ राजस्थान से। तो आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर किन मांगों के लेके यहाँ पे आए? सर, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो ट्राइबल कॉलम कोड को लेकर है। 2021 की जनगणना में आदिवासियों को भी जनगणना कॉलम कोड दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने हमें जनगणना कॉलम कोड दे रखा था 1871 से लेकर 1941 तक, यानी 70 सालों तक, 7 दशक तक हमें ट्राइबल कॉलम कोड मिला हुआ था। उसमें अबॉर्जिनल नाम था, अबॉर्जिनल था, एनिमिस्ट था, ट्राइबल रिलीजन था और ट्राइब्स के नाम से दिया हुआ था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ तो हमें एसटी के रूप में, शेड्यूल ट्राइब के रूप में अनुसूचित करके कॉलम कोड दिया गया। लेकिन 61 में वो कॉलम कोड हटा दिया गया, फिर अदर्स का जोड़ा गया, अदर्स का भी अब हटा दिया गया। तो हम आदिवासियों की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, उस पर काफ़ी बड़ा प्रश्न चिन्ह या खतरा खड़ा हो गया है कि हम किस में लिखें, हम आदिवासी हैं, हमारी पहचान कहाँ दर्ज करें। किसको दोषी मान रहे हैं आप? इसमें सरकारों की दोष है सर, उन्हीं की कारगुजारियाँ, उन्हीं के षड्यंत्र है कि वो आदिवासियों का धर्मांतरण कर रही है, आदिवासियों को मतलब उनकी मूल संस्कृति से, उनकी भाषा से, उनके इतिहास से अलग कर रही है और उनकी पहचान को मिटा रही है। क्योंकि ये देश आदिवासियों का देश था, इस देश पे आदिवासियों ने राज किया, यहाँ रहे हैं, उन्हीं की मूल भूमि है, इसीलिए उनको देशज कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, एनिमिस्ट कहा जाता है, ओरिजिनल कहा जाता है, आदिवासी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि सबसे प्राचीन समय से आदिवासी इस भारत भूमि में रहते आए हैं। और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, शैल चित्र जितने भी हैं, हजारों साल पुराने शैल चित्र है, चाहे वो आप एमपी में चले जाइए, चाहे राजस्थान के अलवर में देख लीजिए या कर्नाटक के वहाँ भी शैल चित्र है, हजारों साल पुराने शैल चित्र है और वो आदिवासियों के द्वारा ही बनाए हुए हैं। आज भी इतिहास गवाह है, हमारे महल है, किले हैं, बावड़ियाँ, कोर्ट है, बहुत बड़े बड़े इमारतें हैं ऐतिहासिक, जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, जो सिद्ध करती है कि इस धरती पर आदिवासियों ने राज किया। यहाँ पे जो हम लोग जमा हुए हैं उसके पीछे की वजह यह है कि हम लोगों को सेंसस में अपनी पहचान चाहिए, और वो पहचान जनगणना के कॉलम में हम लोग ट्राइबल कॉलम चाहते हैं, साथ में स्लैश करके, ऑब्लिक करके, आप गोंडी हैं तो गोंडी लिखने दीजिए, सरना है तो सरना लिखने दीजिए, अरुणाचल से हैं तो दोनों पोलो लिखने दीजिए। तो हम अलग अलग कम्युनिटी को, अपने आइडेंटिटी को यहाँ पे असर्ट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। साथ ही साथ 8वीं अनुसूची में जितनी भी आदिवासी भाषाएं हैं जो आज तक बहिष्कृत हैं, अछूतपन का शिकार है, उसको हम चाहते हैं वो शामिल की जाएं और उनको एक संरक्षण मिले, संवर्धन मिले। जिस तरीके से पूरे देश में सिर्फ धार्मिक उन्माद फैल रहा है, ऐसे समय में आदिवासियों का धर्म का कॉलम मांगना, आप लोग उस नज़रिए की तरफ ना लेकर के जाएं कि हम भी उन्मादी होने चले हैं। और ये क्लेम उस समय से है, ये 2 दशक से उठाया जा रहा सवाल है। आपने पूछा कितनी बार प्रोटेस्ट हो चुका है। यहाँ पे दिल्ली में हम लोग सिर्फ दिल्ली में जंतर मंतर में 6 बार से ज़्यादा बैठ चुके हैं, और देश के हर एक जगहों में राष्ट्रीय समन्वय समिति बनाई गई है। गोंडी, उरांव, भील, मीना, आपके अरुणाचल से, हिमाचल प्रदेश से, अंडमान निकोबार से सभी आदिवासी समूह इस बात को असर्ट कर रहे हैं कि हम अन्य के खाते में फेंके जाने वाली चीज़ नहीं है, और हम लोगों को अपना कॉलम चाहिए, हमारे लिए अपनी नीतियाँ चाहिए, हमें अपने तरीके से जो पूजा पाठ की विधियां हैं उसको संरक्षित करना चाहिए। बार बार हम हिंदू में, आपके बहुसंख्यक कम्युनिटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। एक्चुअल में भारत देश में धर्म के नाम से ही सत्ता पाने का लालच देखा जा रहा है, सपना देखा जा रहा है। उसी दिशा में अभी वर्तमान गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। अमित शाह और मोदी जी धर्म के माध्यम से सत्ता करना चाह रहे हैं लोगों में। वो धर्म के लिए भी घातक है, वो हिंदू धर्म के लिए भी एक अपमानजनक स्थिति है। हमारा धर्म सिखाता है कि आपस में कैसे प्यार करना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसे प्यार करना चाहिए। हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम घर में कैसा शिक्षा दें, स्कूल में कैसा शिक्षा दें। हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है गुरुकुल, जिसमें से मैं खुद आता हूँ। हमारा गुरुकुल ये बताता है कि आप इसको ऐसा शिक्षा दो कि वो अपने जो महिलाओं से प्यार करना सीखे, महिलाओं के साथ बराबरी का दर्जा दे। इस कारण हमारे समुदाय में भ्रूण हत्या 0 है, दहेज प्रथा 0 है, हमारे में दहेज नहीं होता। तो आज भारत देश को जरूरत है, आज भारत देश को ये जरूरत है कि ऐसा धर्म
भारत में लाया जाए, ऐसा धर्म का यहाँ जनगणना में शामिल किया जाए जिससे पूरा भारत के लोग सीख सके, दुनिया के लोग सीख सके। यानी कि एक अच्छी सीख देश को मिले। अगर आप बंदूक के नोक से जगह जगह पुलिस थाने खोल के, जगह जगह मिलिट्री को ज्यादा करके या फिर परमाणु बम का डर दिखा के आप ईमानदारी नहीं ला सकते लोगों के बीच में। हमारे यहाँ आप जाके देखेंगे कि घरों में ताले नहीं लगाते, घर खुले रहते हैं, पेड़ हमारे संपत्तियों को खुले में रखते हैं क्योंकि लोगों में चोरी का भावना नहीं है। अगर हमको आज ऐसे धर्म को चाहिए जो इन कुरीतियों को दूर कर सके, वो धर्म है। ट्राइबल कॉलम मांग को लेकर के हम लोग इस जंतर मंतर पर जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से यही आग्रह करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं पूर्ण की जाए। जिस प्रकार से जैनियों को जैन धर्म मिला, मुसलमानों को मुस्लिम धर्म मिला, ईसाइयों को क्रिश्चियन धर्म मिला, आदिवासी इस देश के मालिक हैं, इस धरती के मालिक हैं, जो प्रकृति पूजक होते हैं। इस मालिक को कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन करूंगा कि इस आदिवासी समुदाय को, इस जनजाति समुदाय को जो देश के कोने कोने में है, यही नहीं अन्य महाद्वीपों में भी आदिवासियों की जनसंख्या बहुल्य है और सभी देशों में आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। और हम यही मांग करते हैं कि आदिवासी को ट्राइब जो कोड है, धर्म कालम कोड, उसको दिया जाए। हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक अलग आइडेंटिटी दी गई है, लेकिन जब यही आइडेंटिटी की बात हम जब धर्म कालम के लिए करते हैं तो हमें हिंदू में मिलाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा एक विडंबना है कि संविधान को समझने और उसके जो राइट्स को देने में ये सरकार फेल है। हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे प्रति ये संवेदनशील नहीं है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो दिया गया, जो आइडेंटिटी दी गई है, उसके हिसाब से हमारी जो रूढ़ी प्रथा है, परंपरा है, जाति व्यवस्था है, हमारी वो जो पूजा गोंगो पद्धति है, वो बिल्कुल अलग है। जो हमारी जो संस्कृति है अलग होने के कारण यही हमारी आइडेंटिटी उसमें दी गई है संविधान में, और उस संविधान के जो राइट्स है उसी के अनुसार हम अपना कॉलम अलग मांग रहे हैं, ताकि योजना आयोग जब भी ट्राइबल के लिए जो योजना बनाती है, उसका बजट बनता है, तो उसमें हमारी निश्चित जो जनसंख्या है उस संख्या के अनुसार हमारा बजट पेश हो। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.